और ख्वाबों में मेरे सपनों पर हंसने वालों, हकीकत में तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए आप पता नहीं कितने महीनों से, कितने साल से आप प्रिपेयर कर रहे थे। यूपीएससी की जो प्रीलिम्स है वो कल होने वाली है। अब देखिए, लास्ट दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। अब लास्ट दिन दो चीज़ें, दो फैक्टर जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है एकेडमिक साइड और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल साइड। जो एकेडमिक साइड है वो तो आपने एक साल से प्रिपेयर किया हुआ है, 2 साल से प्रिपेयर किया है, कुछ महीनों से प्रिपेयर किया है, तो वो आपके साथ रहने ही वाला है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लास्ट दिन आपको काम आती है, जो लास्ट दिन आपको साथ में रखना होता है, जिस पर ध्यान देना होता है, वो है साइकोलॉजिकल साइड। आपका जो माइंड है वो आपको स्ट्रांग करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि लास्ट दिन ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि ऐसा लगता है कि यार एग्ज़ाम ही दे या ना दे, अटेम्प्ट दे या ना दे, क्या इतनी हमारी प्रिपरेशन हुई है, क्या हमारे जो मॉक टेस्ट है उसमें इतने मार्क्स आए हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वो सिनारियों से गुजरे हो, आप वो हालातों से गुजरे हो जहां पर आपके ड्रीम्स पर, उसके लिए पता नहीं कितने लोग आप पर हंस रहे थे, उन सबको पीछे छोड़कर आप यहां तक पहुंचे हो कि आपने प्रिपेयर करके अपने ड्रीम्स के लिए आप कल एग्जाम में बैठने वाले हो। और इसके लिए दो लाइन जो है वो मैं कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये दो लाइन आप अपने साथ कल तक रखिए। आपको जरूर ये जो लाइन्स है वो मोटिवेटेड रखेगी। पथ पथ पर बिछे हैं कांटे यहाँ, लेकिन अपने हौसलों से उन कांटों को कुचलने के लिए काफी हूं। पथ पथ पर बिछे हैं कांटे यहाँ, लेकिन अपने हौसलों से उन कांटों को कुचलने के लिए काफी हूं। और ख्वाबों में मेरे सपनों पर हंसने वालों, ये जो गूंज है ये उन तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो आपके ड्रीम्स पर कभी ना कभी हंसे होंगे, आपके ड्रीम्स का मजाक उड़ाए होंगे कि पथ पथ पर बिछे हैं कांटे यहाँ, लेकिन अपने हौसलों से उन कांटों को कुचलने के लिए काफी हूं। और ख्वाबों में मेरे सपनों पर हंसने वालों, हकीकत में तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। तो भरोसा रखिए खुद पर, और कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने जो प्रिपरेशन की है वो आपकी वेस्ट नहीं होगी, वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। जितनी ईमानदारी से आपने प्रिपरेशन की है, जितनी ईमानदारी से आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर साथ देगी, क्योंकि लक भी उन्हीं का साथ देते हैं जिनमें हौसला होता है। तो इसलिए हौसला रखिए और ज़रूर आपकी जो प्रिपरेशन है वो रंग लाएगी, और आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आप उन तमाम लोगों में आते हो जिन्होंने जो करेज है वो दिखाया है इतनी टफेस्ट एग्जाम को देने का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं, वो तो करेज ही नहीं कर पाते हैं कि इतनी टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। आपने प्रिपेयर भी किया, आप उस मुकाम पर आए भी हो जहां पर आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम जो है वो दे सकते हो। इसलिए पीछे मत हटना और अपने आप पर भरोसा रखना कि हाँ, ये जो एग्ज़ाम है ये हम क्लियर कर सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से, शिद्दत से ये एग्ज़ाम जो है वो हम क्लियर कर सकते हैं। अब रही बात कि ये एक दिन में और कल सुबह क्या करना चाहिए, तो देखिए, जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करते रहिए, वो भी किताब में से नहीं। अगर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, डिजिटल हो सकते हैं, हैंड रिटन नोट हो सकते हैं, तो उसी में से सिर्फ पढ़िए। किसी भी फ्रेंड के साथ, किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी रिलेटिव के साथ कोई भी बातचीत मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी दोस्त के साथ आप बातचीत करते हो, वो अगर बोलता है कि क्या तुमने ये पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका दिमाग जो है वो उड़ जाएगा कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने ये नहीं पढ़ा, उसने तो वो तक पढ़ लिया। लेकिन हो सकता है आपने जितनी चीज़ें पढ़ी उसमें से 90% चीज़ें उसने ना पढ़ी हो। इसलिए बिल्कुल बातचीत मत कीजिए, किसी के साथ भी नहीं। सोशल मीडिया बंद करके रखिए, सब कुछ बंद करके कोई भी नई चीज़ मत पढ़िए। सिर्फ जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ब्रूस ली भी कहता है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक एक बार की हो, बल्कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। इसे जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहिए, कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए। कोई भी नई चीज़ जो है वो बिल्कुल मत पढ़िए। उसी के साथ साथ जो प्रॉपर खाना है वो खाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो एंजाइटी है उसके चलते खाना नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे दिन, मतलब जिस दिन एग्जाम है उस दिन उनको वीकनेस हो जाती है। तो इसलिए खाना प्रॉपर तरीके से खाइए, नींद प्रॉपर तरीके से लीजिए, जल्दी सो जाइए। पूरे 8 घंटे की नींद जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और सुबह उठकर कोशिश कीजिए कि एकदम लाइट इसमें जो योगा होता है वो आप कीजिए,
क्योंकि मैंने जो योगा सेशंस लिए थे, 1 वीक चैलेंज लिया था, उसमें मैंने कई सारी टेक्निक्स बताई थी जिससे कि आप माइंड को अपने शार्प कर सकते हो। तो थोड़ा योगा जो है वो कीजिए, और वो भी ऐसा नहीं कि आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाओ, एकदम लाइट लाइट इसमें, कि थोड़ा बहुत आपको जो है फ्री फील हो, थोड़ा आपको रिफ्रेशिंग फील हो, सिर्फ उतना योगा जो है आप कीजिए। एंड देन उसके बाद प्रॉपर जो नाश्ता है वो कीजिए, आपके साथ जो थोड़े बहुत चॉकलेट्स है वो रखिए, जिससे कि वहाँ पर पहुँचने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो वहाँ पर एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए चॉकलेट जो है काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। और जब आप वहाँ पर बैठोगे, जब एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेशन मोड जो है अगर आप ऑन कर लेते हो जब तक आपके सामने पेपर आता है तब तक, तो और आपकी एंजाइटी जो है, नर्वसनेस जो है वो आप कम कर सकते हो। और ऑल द बेस्ट। पेपर कैसा भी जाए, मुझे आप पर गर्व है कि आप में इतना करेज है कि आप इतने लोगों को पीछे छोड़कर, इतने लोगों ने जो भी आपके बारे में बोला हो, जो भी आपके बारे में राय रखी हो, लेकिन आपने उन सबको पीछे छोड़कर आप यहाँ तक आए हो, जो आप इतनी जो एग्ज़ाम है इतनी शिद्दत के साथ आप दे पा रहे हो। तो ऑल द बेस्ट के तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, और रिजल्ट चाहे जो भी हो, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आप अगर कर्म शिद्दत से करते हो तो उसका फल जो है वो भी उतनी ही उत्तीर्ण तरीके से आपको ज़रूर मिलता है, और एग्ज़ाम जो है वो आपकी ज़रूर अच्छी जाएगी। तो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। जय हिंद।